माँ भगवती पीताम्बरा एवं मृत्युंजय महादेव के 10 दिवसीय महामहोत्सव के आज दूसरे दिन पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, देवी देवता स्थापना, प्रतिष्ठा पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यज्ञाचार्य पंडित विष्णु भारद्वाज जी के नेतृत्व में वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा पूजन कार्य हुआ। ऋग्वेद की ऋचाओं संग अरणि मंथन के द्वारा अग्नि भगवान का प्राकट्य एवं दर्शन हुए। अरणि मंथन का तात्पर्य बिना माचिस, कपूर या किसी पदार्थ के अग्नि भगवान को प्रकट किया जाता है। यज्ञाधीश श्री श्री 1008 रामदास जी महा के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कल से प्रातः 9 बजे से यज्ञ का आयोजन प्रारंभ होगा। दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक राम कथा आयोजन प्रतिदिन होगा। रात्रि 8 से 11 हवन होगा। ये केवल फिरोजाबाद जनपद के लिए नहीं, प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन है। इस समय वर्तमान काल में जो परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, सारा विश्व एक ऐसे संकट से जूझ रहा है, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी देश हो। आप समझ रहे हैं सब जगह पर इस समय आग लगी हुई है और उस आग से भारत कैसे बचेगा, इसके लिए संत महापुरुषों का ये प्रयास है। जो कैलकुलेशन ज्योतिष के आधार पर महापुरुषों ने जो गणना की है, उसमें लग रहा है कि 2032 तक समय काल बहुत खराब रहेगा, 26 भी बहुत खराब जा रहा है। तो इसलिए सभी महापुरुष मिल करके बचाने का प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास करना चाहिए। तो यज्ञ के रूप में यह प्रयास किया जा रहा है कि जब यज्ञ से भगवान श्री राम जी अगर प्रकट हुए तो यज्ञ से ही प्रकट हुए। यज्ञ के द्वारा ही रावण के समुद्र जो उसका गलत साम्राज्य था, जो कुछ अनैतिक कार्य कर रहा था, एक विश्वामित्र के यज्ञ के कारण ही उसके उस सभी दुराचारी कदमों को रोका गया। तो जैसे उस काल में यज्ञ हुआ और उस यज्ञ से चाहे संसार की कोई संपत्ति ऐसी नहीं जो ना निकली हो। मंथन का अर्थ ही होता है कि जैसे भागवत जी में जो वर्णन है, अरणि मंथन किया गया, जंघाओं का, तो पृथु भगवान प्रकट हुए और पृथु भगवान ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और सारी पृथ्वी को जगह जगह पर यज्ञ कराए। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि अब जैसे यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं, जो लोग सामने थे या उसकी क्लिपिंग आपके पास होगी वो आप उसमें डाल सकते हैं कि कहीं से अग्नि को अलग से लाया नहीं गया, स्वयं अग्निदेव साक्षात अरणि मंथन के द्वारा प्रकट हुए। वेद मंत्र बोले गए और उन वेद मंत्रों से दैवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनांश देवता, देवताओं के अधीन संसार है, देवता मंत्रों के अधीन है और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तो ये यही वैदिक प्रक्रिया से लाखों लाख लोगों का लाभ मिले। और इस यज्ञ में सबसे जो प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ी जो बात है, वो ये देखने वाली बात है कि इस यज्ञ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा। इस यज्ञ में कोई ये स्थिति नहीं है कि जैसे मैंने आज कथा में भी बोला कि सियाराम में पंडित में जानी नहीं लिखा, सियाराम ठाकुर में जानी नहीं लिखा, सियाराम किसी एक में नहीं है। अगर ये सियाराम सब में है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयसे अर्जुन तिष्ठति, तो जब सब में वही परमात्मा बैठा है तो किसी प्राणी मात्र के प्रति द्वेष का कोई काम नहीं होना चाहिए। तो इसमें सारे वर्ण संप्रदाय, सारे लोग, सबको इसमें आकर के अपनी आहुति देनी है।